दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और एक सीट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर हम बात करने वाले हैं 12,421 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के शुरू होने के बारे में। क्योंकि यहाँ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। पूरी की पूरी जानकारी यहाँ से जारी हुई है, इसकी योग्यता, चयन प्रक्रिया, आयु, कट ऑफ और भी बहुत सारी जानकारी जो कि मैं आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से ही दूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहे। देखो, कोई भी भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, मैं आपको जानकारी इसलिए देता हूँ कि आप लोग उस भर्ती के अंदर पूरी जानकारी पहले लें और जानकारी लेने के बाद आवेदन भी कर लें। क्योंकि वर्तमान में आप जानते हैं कि बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि अगर कोई भी भर्ती आ रही है तो अभ्यर्थी उसके लिए पूरी जानकारी लेने के बाद आवेदन करने की तैयारी करते हैं। और ये एक अच्छी बात भी है कि अगर आप यहाँ पे किसी भर्ती के अंदर एक सीट निकाल पाएँ इतने कंपटीशन के अंदर, तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। तो हर भर्ती के अंदर आप सभी को अपनी जो कोशिश है वो करनी चाहिए। यहाँ पर भी लगभग पदों की संख्या 12,421 पद रहने वाले हैं। और साथ ही अगर बात की जाए टीईटी के नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि ये जो आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो इस टीईटी के आधार पे ही देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है उसमें 12,421 भर्ती प्लस टीईटी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। पहले मैं आपको समझा दूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। यहाँ पे आपको 12,421 पदों पे शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी और 12,421 पदों में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप सीटेट के आधार पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब ये जो सीटेट का मामला है वो मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी राजस्थान से नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करेंगे। क्योंकि ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये जारी हुआ है हरियाणा के माध्यम से। हरियाणा के अंदर अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के वहाँ पे शिक्षक बनते भी हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई बंदिशें नहीं है अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो अब इस शिक्षक भर्ती में अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके पास में टीईटी 2022 को पास करना ही पड़ेगा। टीईटी 2022 मतलब कि हरियाणा टीईटी 2022 को आपको पास करना होगा। जिसके आवेदन की अगर बात की है तो 27 सितंबर तक का आपके पास समय है आवेदन करने के लिए। फिर उसके बाद में आप 12,421 शिक्षक भर्ती में बैठेंगे। दोनों के नोटिफिकेशन एक साथ जारी किए गए तो आपको एक साथ ही जानकारी मिलेगी, क्योंकि इसी नोटिफिकेशन के अंदर पूरी जानकारी दी गई है आपकी 12,421 भर्ती के बारे में। पदों को लेकर भी मैं आगे आपको जानकारी दिखाऊंगा ऑफिशियल। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलता है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 लिखा हुआ है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां आपको बताया था कि हरियाणा के अंदर सीटेट को बंद कर दिया गया है। अब जो भी भर्ती होंगी वो वहाँ के टीईटी के आधार पर होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, जो कि थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप सभी के सामने है। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी देखने के लिए मिलती हैं फॉर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 का मतलब होता है प्राइमरी, लेवल 2 का मतलब होता है जूनियर, इसके अलावा लेवल 3 का मतलब होता है टीजीटी और पीजीटी के लिए। बात की जाए आवेदन के बारे में तो 17/9 से लेकर 27/9 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन के लिए सिर्फ 10 दिनों का समय दिया गया है। 27 तारीख तक आपको आवेदन करनी है अगर आप 12,421 भर्ती में बैठना चाहते हैं तो। नीचे लिखा हुआ है कि 28/9 इसके अलावा 30/9 तक आप सभी यहाँ से आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कतें आती हैं तो इन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ जानकारी आप सभी के सामने दी गई है। पहले मैं आप सभी को बता दूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन आवेदन कर सकता है। लिखा हुआ है कि ऑल इंडिविजुअल हुए पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी यहाँ पे लिखी हुई है उसके आधार पे यहाँ पे आप आवेदन करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है कि प्राइमरी के लिए 1 to 5, 6 to 8 के लिए आप जानते हैं। उसके अलावा जो पीजीटी के लिए आता है वो 3rd लेवल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सारी जानकारियाँ लिखी हुई हैं। अब सवाल यहाँ पर देखने के लिए एक और मिल रहा था जो कि आपकी योग्यता के बारे में था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए लेवल 1 के लिए तो लेवल 1 में कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। डीएलएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ पे आते हैं बीएड वाले अभ्यर्थी, बीएलएड वाले अभ्यर्थी, स्पेशल बीएड वाले अभ्यर्थी, तो ये जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही बात की जाए 6 to 8 के लिए तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके लिए भी अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे वो बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। टीईटी की बात करें हम 12,421 भर्ती में, इसमें आगे जानकारी दी गई है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप टीजीटी सोशल स्टडीज़ में आवेदन करना चाहते हैं तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे बीएड वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे, जिसके बारे में 50% मार्क्स की भी यहाँ से जो बात है वो रखी गई है।
इसके अलावा 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, हिस्ट्री और जियोग्राफी वाले, ठीक है। इसके साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी साइंस के लिए तो आपके पास में बीएससी होनी चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या तो आपके पास डीएलएड हो या फिर आपके पास में क्या होना चाहिए, जो आपका बीएड वाले अभ्यर्थी होते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन से थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है सीटों की संख्या के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12,000 शिक्षकों की आपको जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। एस्टेट पास करने वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। लिखा हुआ है कि सीटेड वाले छात्र इसमें आवेदन नहीं करेंगे। पदों की संख्या की बात की जाए तो 7,421 पद रहने वाले हैं और पीजीटी के लिए 5,000 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि किन किन विषयों के अंदर कितने कितने पद हैं, और इन्हीं पदों के बारे में मैं आपको योग्यताएं अभी बता रहा था जब आपको यहाँ पे बताया गया था सामाजिक को लेकर या फिर साइंस के बारे में। तो इन सभी के जो पद हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसी पद के आधार पे आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। बाकी अगर आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को अपने आप से पढ़ें। टीजीटी मैथमेटिक्स में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में बीए, बीएससी, बीकॉम होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, जैसा कि लिखा हुआ है। बीएड होना चाहिए, साथ में डीएलएड भी आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा टीजीटी इंग्लिश की अगर बात की जाए तो यहाँ पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड के नाम से जो भी जाना जाता है वो अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं टीजीटी इंग्लिश के अंदर। इसके साथ ही अगर बात की जाए, नीचे लिखा हुआ है कि बीएड वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाता है टीजीटी इंग्लिश को लेकर कि कौन कौन सी डिग्री डिप्लोमा चाहिए। टीजीटी हिंदी की जब बात आती है तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है कि इसमें आवेदन करने के लिए या तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए या फिर बीएलएड होना चाहिए, तो वो अभ्यर्थी टीजीटी के लिए आवेदन कर लेंगे। टीजीटी संस्कृत की बात आती है तो बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के लिए यहाँ पे आप इसके लिए अभी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें पूरी जानकारी लिखी हुई है कि अगर आप टीजीटी संस्कृत में आवेदन करना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, बीएड होना चाहिए या फिर बीएलएड होना चाहिए, या फिर जो भी संबंधित डिग्री और डिप्लोमा होते हैं वो यहाँ पे सारे के सारे लिखे हुए हैं। टीजीटी पंजाबी के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी पंजाबी में से नहीं होंगे, तो इसमें आप सभी लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। टीजीटी उर्दू पे अगर आप आवेदन करना चाहेंगे तो बीए के अंदर एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, उर्दू ऐसे आपका सब्जेक्ट भी होना चाहिए, और साथ ही आपके पास में 2 ईयर का डिप्लोमा, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो या फिर इसके अलावा बीएलएड, वो सभी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की जब बात आती है तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर बैचलर फिजिकल एजुकेशन मतलब बीपीएड आपने कर रखा हो, साथ में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री डीपीएड भी आप सभी के पास में होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। टीजीटी होम साइंस की बात आती है तो बीएससी होम साइंस 2 ईयर का आपके पास में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, और इसके अलावा बीएड हो या फिर बीएलएड हो या फिर जो भी हो, यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप अपने अपनी कोर्सों के अनुसार पढ़ लेना, क्योंकि मैं अगर सबको बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। टीजीटी आर्ट में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो बीएफए, बीए, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएफए, बीए या फिर 50% मार्क्स के साथ में, जो कि आपके पास में बीएड होना चाहिए या फिर बीएलएड होना चाहिए, या फिर इसकी स्पेशल बीएड जो होता है वो भी आपके लिए यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। टीजीटी म्यूजिक की बात की जाती है तो वहाँ पे पदों की संख्या के बारे में आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में, यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा कि बीए के अंदर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप बीएड वाले अभ्यर्थी या फिर डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला क्या था, सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर लिखा हुआ है। बात कर लेते हैं पीजीटी के बारे में। पीजीटी को लेकर लिखा हुआ है कि इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, होम साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, इन सभी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50% मार्क्स के साथ आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक विद हिंदी, संस्कृत, सीनियर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज ए 1 सब्जेक्ट आपके पास होना ही चाहिए, जैसा कि यहाँ पे इन सभी सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के अंदर लिखा हुआ है कि आपने एमए किया हो 50% मार्क्स के साथ में। पीजीटी संस्कृत में भी लिखा हुआ है कि आपने एमए किया हो इन संस्कृत। इसके अलावा पीजीटी बायोलॉजी में लिखा हुआ है कि आपने एमएससी कर रखा हो जूलॉजी, बॉटनी, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। पीजीटी की अगर बात की जाए एमएससी को लेकर, यहाँ पे लिखा है कि आपने फिजिक्स के साथ में किया है या फिर इसके अलावा जो भी अलग अलग जो आपकी ट्रेड लिखी उनको पढ़ लें ध्यान से, दिक्कत नहीं होगी। पीजीटी केमिस्ट्री में लिखा है कि आपने केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री या फिर अगर बात की जाए 50% मार्क्स के साथ आपने कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
पीजीटी मैथमेटिक्स को लेकर भी यहाँ पे लिखा है कि एमए एमएससी अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। सेम एज इट इज़ पीजीटी कॉमर्स के बारे में लिखा है, अगर आपने एमकॉम कर रखा है या फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात की जाए आपने एमए इकोनॉमिक्स कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। और पीजीटी म्यूजिक के लिए या फिर पीजीटी फाइन आर्ट्स के बारे में और भी अलग अलग योग्यताएं लिखी हैं। तो ये पूरा का पूरा आपके सामने हो जाता है टीजीटी पीजीटी को लेकर। सिलेबस क्या होगा टीईटी के लिए, याद रहे कि 12,421 पदों पे जो भर्ती होगी उसके अंदर टीजीटी के जो पद होंगे वो 7,421 होंगे, पीजीटी के 5,000 पद होंगे। 7,421 में यहाँ पे कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, बीएड और डीएलएड वाले दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 5,000 के अंदर यहाँ पे सिर्फ जो आवेदन करेंगे वो आपको देखने के लिए मिलेंगे बीएड वाले अभ्यर्थी। यहाँ पे आप सभी के सामने पूरा का पूरा सिलेबस देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अनुसार आप लोग यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए सिलेबस के बाद में कितने % आपके यहाँ से जो मार्क्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, वो लिखा हुआ है कि 90 मतलब 55 से 60% देखने के लिए मिलता है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में लिखा हुआ कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो 12/11/2022 से लेकर 13/11/2022 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। आपके जो एग्ज़ाम होंगे सभी अलग अलग जो लैंग्वेज वाइज, भाषा वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे लिखी हुई वेबसाइट पे आप सभी जाएं और इस पर जाकर अपने जो आवेदन है वो आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने लगभग सभी सवालों के जवाब आपको दे दिए हैं। इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाया वो 12,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बताया है, जहां पे 7,421 पदों पर बीएड और डीएलएड वाले दोनों आवेदन करेंगे और पीजीटी के लिए 5,000 पदों पर सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। अभी भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।